ओके सो फ्रेंड्स, सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डायनेमिक राउटिंग। आई होप लास्ट सेशन तक आप लोग का क्लियर होगा जहाँ पर हम लोगों ने स्टैटिक राउटिंग किया था, और टुडे वी विल स्टार्ट डायनेमिक राउटिंग। ओके, सो फ्रॉम डायनेमिक राउटिंग ये वर्ड से हमें समझ में आ रहा है कि व्हाट डज इट मीन। डायनेमिक मीन्स ऑटोमेटिक, राउटिंग मीन्स हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ा था राउटिंग का मतलब क्या होता है। सो यहाँ पर क्या होगा कि ये ऑटोमेटिक, जो हम लोग स्टैटिक राउटिंग में मैनुअली राउटिंग टेबल क्रिएट कर रहे थे फॉर डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन नेटवर्क, डायनेमिक राउटिंग में ये ऑटोमेटिक एक दूसरे राउटर के साथ एडवर्टीजमेंट शेयर करता है और वो आपस में कम्युनिकेट करके अपने लिए राउटिंग टेबल्स तैयार करते हैं कि हमें कौन से नेटवर्क पे किस रूट से जाना है। दैट्स इट। नाउ डायनेमिक राउटिंग में अब हमारे पास बेसिकली तीन तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। एक होता है हमारा डिस्टेंस वेक्टर, एक होता है हमारा लिंक स्टेट, एंड एक होता है हमारा हाइब्रिड। ओके, नाउ डिस्टेंस वेक्टर, इस वर्ड से हमें समझ में आ रहा है डिस्टेंस वेक्टर का मतलब क्या है। डिस्टेंस मतलब हाउ फार, एंड वेक्टर मीन्स इन विच डायरेक्शन। सो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल जो होते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल RIP, ये किस तरीके से काम करता है। ये चेक करता है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है और कितने दूर जाना है, राइट। ये पहले हम लोग यूज करते थे, बट नाउ इन CCNA न्यू सिलेबस RIP and EIGRP is not there. Just OSPF is there in CCNA new module, that is 200301. There is a very valid reason behind that. अब हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि आखिर RIP और EIGRP को CCNA के मॉड्यूल से क्यों हटाया गया। What was the reason and what was the demerit? Just for the example, suppose आप एक टोपोलॉजी बना रहे हो, ठीक है, एक राउटर, एक राउटर, एक राउटर, ओके। सपोज इस तरह का आपका कोई एक नेटवर्क है, तो आप अगर यहां पर कनेक्टेड हो एंड इफ यू आर वांट टू कम्युनिकेट विथ दिस PC, आप अगर कोई पैकेट यहां से यहां सेंड करना चाह रहे हो और आप एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल रन कर रहे हो, तो वो क्या करता है, वो आपके मैट्रिक का जो भी वैल्यूज होता है, जो मैट्रिक डिस्टेंस होता है, उसको चेक नहीं करता है। दैट वर्क्स ऑन होप काउंट। मतलब आप कौन सा केबल यहां पर यूज कर रहे हो, उसकी स्पीड क्या है, उससे उसे मतलब नहीं है। दैट विल चेक कि आपका होप काउंट कितना है। तो यहां से सोर्स टू डेस्टिनेशन आपको जाने के लिए दोनों ही रूट से आपका होप काउंट सेम है, 1 2 3। होप काउंट 3 इधर है और इधर भी 1 2 and 3, इधर भी 3 होप काउंट है। सो RIP will either choose this or this. There is no any restriction for RIP. But ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि आपका इस इंटरफेस पे जो कॉस्टिंग है, जो कॉस्टिंग है, फॉर एग्जांपल अगर आपने मान लीजिए कि जस्ट ऐसे समझिए कि आप अगर एक क्या बोलते हैं, हाईवे से जा रहे हो, ठीक है, और 3 टोल प्लाजा आते हैं आपके सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में। कुछ टोल प्लाजाज आते हैं, वहां पर आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। तो और आपके पास 2 रूट है, दोनों ही रूट में सेम टोल प्लाजा आते हैं, बट वहां के चार्जेस, वहां के वैल्यूज जो है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल
एक टोल प्लाजा पे आपको देना पड़ रहा है फॉर एग्जाम्पल 5 रुपीज, दूसरे पे देना पड़ रहा है 15, तीसरे पे देना पड़ रहा है 20, और दूसरे में आप दे रहे हो 8 एंड देन 15 एंड देन 7, राइट। तो अब आप चेक करोगे कि किस रूट से जाने से आपका कॉस्टिंग जो है वो कम होगा, आप वही रूट सेलेक्ट करोगे। तो यहां पर भी सेम चीज होता है, अगर हम इस रूट से जाते हैं देन कॉस्टिंग हमारा क्या पड़ेगा, 20 प्लस 15 35 प्लस 5 40। इधर से जाने से हमारा कॉस्टिंग पड़ जा रहा है 40, राइट। अगर हम इधर से जाते हैं तो 15 प्लस 7 22 एंड 8 30, इधर से अगर हम जाते हैं तो हमारा कॉस्टिंग पड़ रहा है 30, तो हम ये रास्ते से जाएंगे, राइट। सो दैट इज लिंक स्टेट, दैट इज लिंक स्टेट जो OSPF रन करता है। तो आपका कॉस्टिंग किधर से कम पड़ रहा है, आप कौन सा केबल यूज कर रहे हो, उसका क्या कॉस्टिंग है, उसके हिसाब से ये रूट सेलेक्ट करता है कौन सा रूट हमारा शॉर्टेस्ट है, कौन सा पाथ हमारा शॉर्टेस्ट पड़ेगा, जिसमें डेटा फ्लो, पैकेट्स का फ्लो जो है वो कन्वीनियंटली आराम से हो सकता है। दैट इज वाई OSPF is there in new syllabus, but RIP and EIGRP both are now discontinued from like CCNA. But still we will learn, हम लोग कुछ कुछ चीजें RIP एंड EIGRP के बारे में पढ़ेंगे, ताकि अगर आपको कॉन्फ़िगर करना हो तो प्रॉब्लम ना हो, आप उसको कॉन्फ़िगर कर सके। और बहुत ही बेसिक चीज पढ़ेंगे, बट डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे OSPF के बारे में, राइट। नाउ स्टार्ट करते हैं। ओके फाइन। सो जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि RIP जो है वो होप काउंट पे वर्क करता है। नाउ अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, सबसे पहले आज के डेट में जो भी लोग RIP यूज करते हैं, देयर आर टू वर्जन्स ऑफ RIP। वन इज RIP V1 एंड RIP V2, राइट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो RIP V1 की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। RIP V1 जो है, सबसे पहला और सबसे बड़ा डिमेरिट जो ये है कि ये क्लासफुल वर्जन है, ठीक है। मतलब ये VLSM सपोर्ट नहीं करता है, राइट। VLSM को सपोर्ट नहीं करता है। दूसरा ये कि इसमें कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होता है, एंड तीसरा ये कि ये जो है वो ब्रॉडकास्ट करता है। नाउ इन कंपैरिजन ऑफ RIP V1 एंड RIP V2, RIP V1 क्लासफुल वर्जन है, RIP V2 इज अ क्लासलेस वर्जन। मतलब ये VLSM को सपोर्ट करता है। अगर आपने अपने नेटवर्क में VLSM किया हुआ है, VLANs क्रिएट किया हुआ है, सेगमेंटेशन किया हुआ है, तो अलग अलग सेगमेंटेशन के लिए अलग अलग राउटेड टेबल में एंट्रीज बनेंगे। दैट मीन्स इट सपोर्ट्स VLSM, वेयर एज RIP V1 में वो चीज नहीं होता है, वो VLSM को सपोर्ट नहीं करता है। आप अगर सेगमेंटेशन की हो, दैट विल जस्ट कंसिडर दैट एज अ क्लासफुल नेटवर्क, राइट। नाउ सेकेंड थिंग है कि ये it adds authentication, and the third one is it uses multicast। मतलब जब भी कोई एडवर्टीजमेंट करना होता है, ये सबके पास नहीं भेजता है, ये जिसे भी हम ऑथेंटिकेट करते हैं कि हाँ यहाँ पर ब्रॉडकास्ट होना चाहिए, वहां पर ब्रॉडकास्ट कर, मतलब वहां पर पैकेट्स को एडवर्टाइज करता है, सब जगह एडवर्टीजमेंट नहीं करता है, राइट। सो दीज आर द टू बेसिक डिफरेंस बिटवीन RIP V1 एंड RIP V2, राइट। नाउ सिंटेक्स हम लोग देख लेते कि अगर हमें RIP कॉन्फ़िगर करना है तो सिंटेक्स क्या होगा।
configure RIP. नाउ अच्छा, हम लोग एक पैकेट ट्रेसर भी ओपन कर लेते हैं ताकि हम लोग उसको कॉन्फ़िगर करके चेक कर सके। हम लोगों ने जो टोपोलॉजी पे स्टैटिक राउटिंग किया था, सेम टोपोलॉजी पे हम लोग RIP कॉन्फ़िगर करेंगे। राइट, नाउ ये टोपोलॉजी है जो हम लोगों ने यूज किया था स्टैटिक राउटिंग के लिए। नाउ इसी टोपोलॉजी पे हम लोग स्टैटिक राउटिंग को हटा के और OSPF या फिर RIP हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे ताकि हमें ज़्यादा समय ना लगे कॉन्फ़िगर करने में। ठीक है, चलिए। हाँ, कमांड क्या होगा, सिंटेक्स क्या होगा कमांड का? सबसे पहले हम लोग कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे और कॉन्फ़िगरेशन मोड में राउटर रिप वर्जन 2 एंड देन नेटवर्क, जो भी नेटवर्क्स डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल नेटवर्क आईडी 1, नेटवर्क आईडी 2। अगर आपके राउटर से 3 नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं तो आप 3 नेटवर्क्स दोगे। जितने भी नेटवर्क कनेक्टेड होंगे डायरेक्टली उतने नेटवर्क का हम लोग आईडी देंगे। राइट, 1, 2 एंड 3। क्लियर है? नाउ एक बार हम लोग कॉन्फ़िगर करके चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से काम करता है। RIP EIGRP में हम लोग ज़्यादा समय नहीं देंगे। ठीक है, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे और फिर हम लोग OSPF में मूव करेंगे। इनेबल शो रन। अच्छा, यहाँ पर हमारा स्टैटिक राउटिंग चल रहा था, ये IP रूट, पहले हम इसको हटा देते हैं। ये एक टोपोलॉजी है जहाँ पर हम लोगों ने इस नेटवर्क पे 00 यूज किया था, यहाँ पर 10, 20, 30 एंड यहाँ पर 40 था। राइट, ओके। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को क्लियर कर लें। कॉपी, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को निगेट करने के लिए हम लोग नो लगाते हैं उसके पहले, नो नो। राइट, चलिए कॉपी कर लिया, कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए और इसको पेस्ट कर दिया। निगेट हो गया, डू शो IP राउट, सिर्फ कनेक्टेड और लोकल नेटवर्क दिखा रहा है हमें। ठीक है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। फाइन, जितने भी हमारे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन थे वो सब हमारे डिलीट हो गए हैं। राइट, सारे स्टैटिक राउटिंग जो थे वो हमने क्लियर कर दिया। यहाँ से आते हैं सेकंड राउटर पे। इस पे कौन कौन से नेटवर्क चल रहे हैं? इनेबल कॉन्फ़िग टी टू शो रन। यहाँ पर भी हमारा 3 नेटवर्क दिया हुआ है, इसको कॉपी कर लेते हैं। नोटपैड, जस्ट 1 मिनट। सॉरी ब्रदर, देयर वाज अ कॉल। ओके, हाँ, तो हम लोग थे यहाँ पर। हाँ, इसको निगेट करना था। फाइन, नो नो नो।
पेस्ट, डन, डू शो रन। यहाँ से भी हट गया है, फाइन। नाउ कम टू द थर्ड राउटर, इनेबल शो रन, 3 नेटवर्क्स यहाँ पर भी है, कॉपी, नो नो नो। फाइन। सो सभी राउटर पे से हमारा जो राउटिंग टेबल्स था, स्टैटिक राउटिंग हमने जो कॉन्फ़िगर किया था वो हमने डिलीट कर दिया है। एक बार इस पे भी चेक कर लें, शो रन, राइट, फाइन। चलिए, नाउ वी विल कॉन्फ़िगर RIP। ओके, नाउ कॉन्फ़िगरेशन मोड में हमें अब देखते हैं RIP कॉन्फ़िगर करने के लिए हमने सिंटैक्स अभी यहाँ पर लिखा था, राउटर रिप वर्जन 2 एंड देन नेटवर्क, हमारा जो भी नेटवर्क हमारा रनिंग है वो नेटवर्क हम लोग देंगे यहाँ पे। सो चलिए, यहाँ पर हमारा 1 2 3 राउटर है और R1 पे 1 2 3 नेटवर्क चल रहे हैं, R2 पे 2 नेटवर्क चल रहे हैं और R3 पे फिर से 3 नेटवर्क चल रहे हैं। तो हम तीनों पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। अच्छा, अभी एक बार कम्युनिकेशन करके चेक कर लेते हैं। कम्युनिकेशन तो होगा नहीं क्योंकि राउटिंग प्रोटोकॉल्स है नहीं, बट फिर भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। पिंग 192.168.0.1 इस नेटवर्क का डिफॉल्ट गेटवे है, इस राउटर का आईपी यहाँ तक तो कम्युनिकेट होगा ही होगा, बिल्कुल सही है। 1.1 और 4.1 पे भी होगा क्योंकि वो आईपी भी सेम राउटर में है, 4.1 पे भी होगा एंड 1.1 पे भी होगा, 1.1। बट जैसे ही हम राउटर क्रॉस करेंगे, अब इस इंटरफेस पे 1.2 या फिर 4.2 को पिंग करेंगे तो कम्युनिकेट नहीं होगा, फाइन, ठीक है। क्रॉस राउटर में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। नाउ लेट अस कम हियर एंड कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग राउटर रिप के लिए। राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क। अब यहाँ पर आपको नेटवर्क नंबर देना है, तो यहाँ पर हमारा 00 10 एंड 40 चल रहा है, 192.168.0.0, ठीक है, 00 10 एंड 40, ठीक है। चेक कर लेते हैं, डू शो रन। यहाँ पर हमने दे दिया राउटर रिप वर्जन 2 और नेटवर्क हमने डाल दिया, फाइन। आते हैं दूसरे चलिए दूसरे राउटर में आते हैं। राउटर रिप वर्जन 2। अब यहाँ पर भी हमारा दो नेटवर्क है, 1 एंड 2। तो नेटवर्क 192.168.1.0 एंड 2.0, फाइन। थर्ड राउटर पे आ जाते हैं, राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 192.168. अब थर्ड वाले राउटर पे हमारा 4.0 2.0 एंड 3.0 चल रहा है, तो 4.0 2.0 एंड 3.0,
नाउ अब अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं डू शो आईपी राउट, तो आप अगर देखेंगे तो इस राउटर पे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क हमारा कौन कौन सा था, 00, 10 एंड 40। और RIP के थ्रू, R स्टैंड्स फॉर RIP, अगर हम यहाँ पर चेक करें R स्टैंड्स फॉर RIP, तो RIP के थ्रू इसको कौन कौन सा रूट का इंफॉर्मेशन मिल रहा है। अच्छा, RIP के थ्रू 2.0 का इंफॉर्मेशन मिल रहा है वाया 1.2, वाया 4.2 एंड वाया 4.2। अब यहाँ पर आप देखोगे, अच्छा 2 है, 1.2 के थ्रू और 4.0 थ्रू, मतलब 2.0 पे जाने के लिए, इस नेटवर्क पे जाने के लिए दो रास्ते हैं इस राउटर के पास, 1.0 के थ्रू भी है और 4.0 के थ्रू भी है। तो यहाँ पर आपको दो रास्ता दिखा रहा है, फाइन। एंड RIP के थ्रू 3.0 पे जाने के लिए आपको 4.2 का ही रास्ता दिखा रहा है एक, एंड यस 4.2 का रास्ता दिखा रहा है सीरियल इंटरफेस के थ्रू। यहां से क्यों नहीं दिखा रहा है? नाउ द क्वेश्चन इज कि 3.0 पे जाने के लिए हमारे पास ये रूट भी तो है, 1.0 से, 2.0 से एंड 3.0 से। जबकि अगर देखा जाए तो स्पीड, ये हमारा गीगाबाइट पोर्ट है, इसकी कॉस्टिंग जो है वो कम होगी। मतलब यहाँ पर हमारा जो डेटा ट्रांसफर रेट होगा वो 1000 MBPS का होगा, क्योंकि ये गीगाबाइट इंटरफेस है, राइट। और यहाँ पर हमारा जो है वो सीरियल इंटरफेस है, वहां पर डेटा फ्लो कम होगा, राइट। बट स्टिल वो ये चूज कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर होप काउंट जो है वो कम है, होप काउंट कम है। यहां से सिर्फ 1 होप के बाद आपका ये नेटवर्क आ रहा है और यहाँ पर 1 2 के बाद यहाँ पर ये नेटवर्क आ रहा है। दैट इज वाई ये इस रूट को सेलेक्ट कर रहा है, राइट। अब यहां पर देखें, अगर हम पिंग करते हैं 3.2 को, जो कि इस पीसी का आईपी है, देन इज इट कम्युनिकेटिंग, चेक कर लेते हैं। बिल्कुल हो रहा है, हो रहा है। अगर हम चेक करते हैं ट्रेसट 192.168.3.2, देखिए कौन सा रूट को फॉलो कर रहा है, 0.1, 4.2 एंड 3.2। मतलब यहां से 0.1 के पास जा रहा है, यहां से 4.2 के पास जा रहा है, राइट, एंड देन वहां से 3.2 के पास जा रहा है। अब यहां पर RIP तो हो गया है। अब एक बार हम लोग एक बार चेक कर लेता हूं इसमें कुछ छूट रहा है या नहीं। अच्छा, कुछ कमांड्स हैं जो कि ट्रबल शूटिंग के लिए आपको हेल्प करेगा। वो कमांड्स अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, मैं आपका अच्छा वहां पर भी लिख दूंगा। सबसे पहला है, अगर आप ऑटो समरी रोकना चाहते हो, अगर ऑटो समराइजेशन हो रहा है, मतलब VLSM नहीं हो रहा है, वो सारा का सारा क्लासफुल में हो जा रहा है, तो हम उसको रोक सकते हैं कौन से कमांड के थ्रू, नो ऑटो समरी। नो ऑटो समरी आप यहां पर चेक करोगे, ये देखो, ठीक है। नो ऑटो समरी जो कमांड होता है, दैट विल स्टॉप द ऑटो समराइजेशन ऑफ द नेटवर्क रूट ऑफ दैट नेटवर्क, राइट। सो नो ऑटो समरी के थ्रू हम लोग जो ऑटो समराइजेशन होता है उसको हम रोक सकते हैं, पहला। अगर आपको ट्रबल शूट करना है तो आप कमांड यूज कर सकते हो शो आईपी प्रोटोकॉल्स। इसमें आपके जितने भी प्रोटोकॉल्स चल रहे होंगे उस राउटर पे, ठीक है, वो आपको दिखा देगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने जो कमांड डाला है यहाँ पर शो आईपी प्रोटोकॉल्स, यहाँ पर RIP दिखा रहा है। एवरी 30 सेकेंड्स ये अपडेट्स को फॉरवर्ड करता है, राइट, टू द नेबरिंग राउटर्स। नेक्स्ट ड्यू टाइम 13 सेकंड से 30 सेकंड्स के बाद वो भेजेगा।
और फिर जिसमें देखने वाली बात यह है कि कितने पैकेट सेंड हुए हैं, कितने रिसीव्स हुए हैं, राइट, और कितने पाथ्स अभी दिखा रहे हैं, 0, 1, 3 एंड आरआईपी के थ्रू 3 वाला इंफॉर्मेशन मिल रहा था, ये तीनों तो डायरेक्टली कनेक्टेड थे, और आरआईपी के थ्रू 3 का इंफॉर्मेशन मिल रहा था, राइट। सो टोटल 4 पाथ दिखा रहे थे। सो दीज आर द डिटेल्स, आप चेक कर सकते हो यहाँ से। सो आईपी प्रोटोकॉल्स, राइट, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस आरआईपी का 1 to 0 होता है। तो ये कुछ कुछ चीजें मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले नो ऑटो समरी command is used to stop the router to auto summarize, right। एक हो गया। दूसरा, आप शो आईपी प्रोटोकॉल्स कमांड से चेक कर सकते हो डायनेमिक राउटिंग, जो भी डायनेमिक राउटिंग हमारा चल रहा है उसका सारा डिटेल्स हम चेक कर सकते हैं, राइट। एंड RIP sends updates, RIP send updates every 30 seconds, RIP send updates on every 30 seconds, right। इसमें और कुछ छूट रहा हो, यस। RIP का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 120, क्लियर है। अच्छा, RIP का अपडेट्स चेक करने के लिए, रियल टाइम बेसिस पे चेक करने के लिए आप अगर चाहो तो एक कमांड है, उसके थ्रू चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस कम हियर, इसको हम बंद कर देते हैं, नो, राइट। कमांड है debug IP RIP, राइट। डिबग IP RIP कमांड जो है वो यूज किया जाता है रियल टाइम चेंजेस अबाउट RIP चेक करने के लिए। आप देखो यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है वो आपको दिखा रहा है कौन से नेटवर्क के लिए क्या इंफॉर्मेशन आ रहा है। चेक करो आप यहाँ पे, देखो हमने यहाँ पर कमांड डाला, यहाँ पर ऑन हुआ। अब ये रियल टाइम बेसिस पे आपको दिखाता रहेगा कि कितने होप्स के बाद क्या है क्या नहीं है, मैट्रिक कितना है, वो सब आपको चेक करते रहेगा, दिखाता रहेगा, राइट। नाउ अगर आप इस चीज को ध्यान दोगे तो आप देखोगे यहाँ पे कि सेंडिंग वर्जन 2 अपडेट्स, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको चेक करें, यहाँ से चेक करें, ठीक है, यहाँ पर 0010, ठीक है, 0010 मैट्रिक 1, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। 2030 मैट्रिक यहाँ पर 1 होप्स दिखा रहा है आपका। तो ये आपका सारा इंफॉर्मेशन दिखाता रहेगा, जैसे जैसे अपडेट्स चलता रहेगा वो इंफॉर्मेशन दिखाता रहेगा। अगर हम यहाँ से जो भी चेंजेस, अगर हम यहाँ पर कहीं पर कुछ चेंजेस करते हैं, फॉर एग्जांपल कि अभी ये रूट सेलेक्ट कर रहा है, मैं इस सीरियल इंटरफेस को डाउन कर देता हूँ, INT SE 0/2/0 शट डाउन, मैंने इसको डाउन कर दिया। अब देखो यहाँ पर तुरंत चेंजेस हुआ, ठीक है। अब कौन सा पाथ सेलेक्ट करेगा, ये वाला, क्योंकि ये लिंक तो डाउन है। चेक कर लेते हैं, अभी यहाँ पर 0014232 सेलेक्ट कर रहा था, अब एक बार फिर से चेक करते हैं, ये देखो आप चेंज हो गया, 01 देन 1.2 देन 2.2 एंड देन 3.2, राइट। तो इस तरीके से, और जैसे ही अपडेट्स हुआ यहाँ पर सारा कुछ अपडेट्स इसने भेजा है, ठीक है, जो भी था अपडेट्स भेजा, मैट्रिक 3 हो गया और 2 होप्स, ठीक है। तो जो भी है इंफॉर्मेशन वो यहाँ पर रियल टाइम बेसिस पे शो करता रहेगा। इसको स्टॉप करने के लिए
इस जो ये जो मॉनिटरिंग चल रहा था उसको स्टॉप करने के लिए हम कमांड दे सकते हैं नो डिबग आईपी आरआईपी, ये ऑफ हो जाएगा, राइट। सो डिबग कमांड के थ्रू हम रियल टाइम बेसिस पे जो भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी चेंजेस हो रहा है वो हम चेक कर सकते हैं। उसको अल्टरनेट करने के लिए नो डिबग आईपी आरआईपी है। इसका जो शॉर्टकट है, अगर आप चाहो तो जितने भी हमारे डिबगिंग चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल डिबग आईपी आरआईपी मैंने चलाया, डिबग, उसके बाद और भी अगर कुछ आप चलाना चाहो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो क्रिप्टो है, EIGRP है, ठीक है। जो भी आप चलाना चाहो, जिसका भी रियल टाइम बेसिस पे आप चेक करना चाहते हो वो सब हम कर सकते हैं। उन सब को फॉर एग्जांपल आईपी ICMP कर देता हूँ, एक और ICMP, राइट। तो बहुत सारी चीजें अभी मैंने चला दिया है, RIP चला दिया है, ICMP चला दिया है। ICMP एक बार पैकेट में भेज के चेक कर लेता हूँ, चल रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर सारा कुछ दिखा रहा है हमारा। अब हमें इसको अगर रोकना है, ठीक है, तो हम सिर्फ यू एंड ऑल कर सकते हैं, ऑल पॉसिबल डिबगिंग हैज बीन टर्न्ड ऑफ, राइट। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ न्यू पेज, डिबग आईपी आरआईपी, command is used to see the real time changes about RIP, राइट। और इसको निगेट करने के लिए हमारा कमांड है नो डिबग आईपी आरआईपी, राइट। अब इसका जो है शॉर्टकट हम लिख सकते हैं, शॉर्टकट है यू ऑल, शॉर्टकट कमांड यू ऑल। यू ऑल जो है वो क्या करेगा, डिसेबल ऑल डिबगिंग, राइट। सो ये था हमारा। अच्छा, इसमें और कुछ छूट रहा है, हमने नो ऑटो समरी कर दिया, शो आईपी प्रोटोकॉल्स कर दिया। शो आईपी रूट से तो हमें पता ही है कि वो सारा कुछ दिखाता है, शो आईपी रूट कमांड से हम चेक कर सकते हैं। फाइन, फिलहाल जो मुझे ध्यान में आ रहा है वो इतना ही है। आते हैं EIGRP कॉन्फ़िगरेशन पे, राइट। नाउ EIGRP को हम लोग हाइब्रिड प्रोटोकॉल भी कहते हैं, जस्ट बिकॉज कि उसमें कुछ बिहेवियर्स, कुछ फीचर्स जो हैं वो RIP के होते हैं, एंड कुछ बिहेवियर, कुछ फीचर्स जो है वो OSPF के भी होते हैं। सो अगर हम डिटेल्स में जाएं तो इसमें हम आप चेक कर सकते हो कि वाई इट इज हाइब्रिड। बहुत कम लोग को ये पता है कि इसे हम हाइब्रिड कहते हैं। अगर हम EIGRP को चेक करें तो एडवांस डिस्टेंस वेक्टर, इसे हम डिस्टेंस वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, बट वाई EIGRP इज कॉल्ड हाइब्रिड प्रोटोकॉल। सो अगर हम चेक करें तो आपको ये समझ में आएगा कि hybrid routing protocol, what is hybrid routing protocol? Example, EIGRP is a hybrid routing protocol because कि ये यहाँ पर बोथ डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट दोनों का ही कैरेक्टरिस्टिक्स को ये कैरी करता है, दैट इज व्हाई इट इज अ हाइब्रिड, राइट। नाउ
EIGRP is also not part of new CCNA module, so we will not focus on that. But yes, configuration के लिए अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, क्या कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स होते हैं, वो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। चलिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से इसको निगेट कर देते हैं। config t show ip route do show ip do show run। यहाँ पर हमारा राउटर रिप चला था, अगर हम यहाँ पर नो राउटर रिप कर दे, नो राउटर रिप डू शो रन, हमारा सारा कॉन्फ़िगरेशन हट गया, ठीक है। हमने राउटर रिप चलाया था, हमने राउटर रिप को हटा दिया है, सारा कॉन्फ़िगरेशन हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल्स का वो हट चुका है। अब हम इन दोनों पे से भी जाके हम उसको हटा देते हैं। enable config t no router rip एंड इस पे भी जाते हैं, exit no router rip do show run, nothing is there, right, fine। now अच्छा, ये जो हमने इंटरफेस को डाउन किया था उसको अब भी कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड में तो है ही int se 0/2/0 नो शटडाउन, फाइन। अब EIGRP कॉन्फ़िगर करने के लिए देखो, राउटर EIGRP, अब यहाँ पर हम लोग ऑटोनोमस सिस्टम नंबर देते हैं जो कि 1 से लेके 65,535 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल 100 दे देते हैं, राइट, राउटर EIGRP 100। अब यहाँ पर नेटवर्क आपको देना है, कौन कौन से नेटवर्क्स आपने रन किए हैं। तो इस राउटर पे 3 नेटवर्क्स जो डायरेक्टली कनेक्टेड है 192.168.0.0 एंड देन यहाँ पर EIGRP वाइल्ड कार्ड मास्क। अब हमें यहाँ पर वाइल्ड कार्ड मास्क देना है, तो हम लोगों ने वाइल्ड कार्ड मास्क मॉड्यूल 1 में पढ़ा है, हमारे बैकबोन कोर्सेज में हमने पढ़ा है कि वाइल्ड कार्ड मास्क को कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो यहाँ पर चूंकि मैं हर जगह क्लास सी का IP यूज किया हूँ एंड एवरीवेयर द सबनेट मास्क इज 255.255.255.0, सो वाइल्ड कार्ड मास्क विल बी जस्ट ऑपोजिट 0.0.0.255, राइट, क्लियर है, डन। सो एक नेटवर्क हमने दे दिया, दूसरा नेटवर्क 0 चल रहा है, वहां पे 1 चल रहा है एंड 4 चल रहा है, 1 डाल दिया एंड 4 डाल दिया, राइट, डन। इस पे आ जाते हैं, राउटर EIGRP 100 नेटवर्क 192.168.1.0, ठीक है, न्यू एजेंसीज, ठीक है, और 2.0, फाइन। इनेबल config t राउटर EIGRP 100 नेटवर्क 192.168. अब यहाँ पर 3 नेटवर्क है, 2.0, 3.0 एंड 4.0. सो 2.0 3.0 एंड 4.0, राइट, हो गया, फाइन। अब एक बार चेक कर लेते हैं राउटिंग टेबल्स, डू शो IP राउट। अब देखिए यहाँ पे D स्टैंड्स फॉर EIGRP, राइट, मतलब EIGRP के थ्रू इसको रूट्स जो मिल रहे हैं, 2.0 का रूट मिल रहा है, 2.0 पे जाने के लिए कौन सा पाथ सेलेक्ट कर रहा है, वाया 1.2, राइट, फ्रॉम यहां से। वाई रीजन क्या है, क्योंकि अब देखो 2.0 पे जाने के लिए याद कीजिए जब हम लोगों ने RIP कॉन्फ़िगर किया था तो वहां पर कौन सा पाथ चूज कर रहा था, 4.0 वाला भी, मतलब ये पाथ भी चूज कर रहा था और ये पाथ भी, दो पाथ दिखा रहे थे 2.0 पे जाने के लिए। यहां पर जाने के लिए दो पाथ दिखा रहे थे, क्यों, क्योंकि दोनों के लिए होप काउंट सेम था। यहां अगर पहुंचना है 2.0 पे पहुंचना है अगर, तो 1 होप के बाद 2.0 था और इधर भी 1 होप के बाद 2.0 था, तो दोनों तरफ से होप काउंट सेम था, इसलिए दो पाथ दिखा रहा था।
बट नाउ यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हमने EIGRP को कॉन्फ़िगर किया है, इसे हम डिस्टेंस वेक्टर कहते हैं, बट इसमें फीचर्स जो है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो OSPF के भी होते हैं। तो यहाँ पर आप जब चेक करोगे तो देखो इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 90 होता है, ठीक है। पोर्ट नंबर रैंडमली ये कोई भी एक चूज कर लेता है। नाउ यहां पर देखो 1.2 के थ्रू जा रहा है 2.0 पे, मतलब यहां के थ्रू जा रहा है। रीजन, यहां पर हमने सीरियल इंटरफेस यूज किया और यहां पर हमने गीगाबाइट इंटरफेस यूज किया है। गीगाबाइट का स्पीड ज्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ सीरियल इंटरफेस, दैट इज व्हाई इट इज सेलेक्टिंग 1.2, राइट। अब 3.0 पे भी जाने के लिए देखो वहां पर क्या हो रहा था, 3.0 पे जाने के लिए हमारा जो चूज कर रहा था नेटवर्क, वो कौन सा चूज कर रहा था, 4.0 वाला, ठीक है। 3.0 पे जाने के लिए 4.0, क्योंकि होप काउंट 1 था और यहां से होप काउंट 2 के बाद आ रहा था, तो 4.0 का नेटवर्क चूज कर रहा था RIP में। बट यहाँ पर EIGRP जब हमने कॉन्फ़िगर किया है तो यहाँ पर 1.2 को ही चूज कर रहा है, मतलब ये पाथ ही चूज कर रहा है। यहाँ पर ये होप काउंट चूज नहीं कर रहा है, होप काउंट पे डिपेंड नहीं रह रहा है, ये चूज कर रहा है कि स्पीड किसकी ज्यादा है, कॉस्टिंग किसका कम है, राइट। नाउ 4.0 पे देखो, इंटरेस्टिंग चीज यहां पर है कि 4.0 पे अगर जाना हो, इस राउटर से 4.0 डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट। बट स्टिल 4.0 पे यहां पर देखो 4.0 पे, अच्छा ये डायरेक्टली कनेक्टेड इसलिए कुछ शो नहीं कर रहा है। 4.0 इज वेरिएबल सबनेटेड, यस, ठीक है। तो 4.0 का यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। इन केस यहाँ पर एक और नेटवर्क होता, ठीक है, या फिर 3-4 होप के बाद भी कुछ होता, तो भी ये यही रूट सेलेक्ट करता, सीरियल इंटरफेस को चूज नहीं करता, राइट। अब एक बार हम कम्युनिकेशन करके चेक कर लेते हैं। पिंग 3.2 कम्युनिकेशन हो रहा है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार डिबग करके हम चेक कर लेते हैं। डिबग IP EIGRP, राइट। EIGRP ऑटोनोमस सिस्टम नंबर समरी रूट प्रोसेस समरी IP EIGRP समरी समरी। चलिए अगर हम इस इंटरफेस को डाउन कर दें, INT Z 0/0/1, कुछ अपडेट्स अभी तक तो आया नहीं है, फाइन। जैसे ही मैं इसको डाउन करता हूँ, शट डाउन, ठीक है। अभी देखो आप, आना चाहिए, यहाँ क्यों नहीं रहा है, कम्युनिकेशन तो हो ही रहा है। टू शो IP आउट, चेंज तो हुआ होगा। D 3.0 पे जाने के लिए अब ये 4.2 का ले रहा है, ठीक है। चेंजेस हुआ बट इंफॉर्मेशन नहीं आ रहे हैं, माइट बी सम टेक्निकल इश्यूज विद पैकेट ट्रेसर, कोई नहीं। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं, राइट। इसको हम फिर से नो शट कर देते हैं। ये चलो बंद कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं EIGRP। चलिए उसका कुछ कमांड्स में लिख देता हूं ताकि आप नोट कर पाए। कमांड कॉन्फ़िगर EIGRP, राउटर EIGRP 100, इसको हम लोग ऑटोनोमस सिस्टम नंबर बोलते हैं। देन नेटवर्क ID एंड देन वाइल्ड कार्ड मास्क, ठीक है। जितने भी नेटवर्क होंगे
network ID 1, network ID 2, then wildcard mask, राइट। सो इस तरीके से हम लोग जितने भी नेटवर्क्स हमारे रन कर रहे हैं वो हम नेटवर्क आईडी 1 2 3 4 जितने भी नेटवर्क्स हैं वो हम दे सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट नेटवर्क अगर हमने वहां पर VLSM किया हुआ है तो हम वाइल्डकार्ड मास्क अकॉर्डिंग टू दैट हम दे सकते हैं, राइट। फाइन, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल की तरफ, राइट। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, right. Now what is link state routing protocol? लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो वर्ड से हमें समझ में आता है। लिंक स्टेट मतलब लिंक, हमारा जो भी इंटरफेस कनेक्टेड है उसका स्टेटस क्या है, उसके ऊपर ये डिसाइड करता है कि हमारा पाथ कौन सा होगा, राइट। कौन सा पाथ हमें चूज करना है। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है कि जो हमारा मैट्रिक होगा उसकी जो वैल्यूज होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है। फाइन। अब अगर हम फास्ट इथरनेट पोर्ट यूज कर रहे हैं तो हमारा स्पीड क्या होगा, अगर हम गीगाबाइट पोर्ट यूज कर रहे हैं तो हमारी स्पीड क्या होगी, अगर हम सीरियल इंटरफेस यूज कर रहे हैं, इथरनेट यूज कर रहे हैं तो हमारा स्पीड क्या होगा। तो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि हमारा लिंक का जो स्पीड है उसके ऊपर डिसाइड होता है कि हमारा पाथ कौन सा होगा। तो उसको समझने के लिए, बेहतर समझने के लिए पहले हम कुछ डिटेल्स में बता दें। अगर हमारा इथरनेट केबल कनेक्टेड है, इथरनेट पोर्ट कनेक्टेड होता है तो उसकी स्पीड जो होती है 10 Mbps, राइट। अगर हमारा फास्ट इथरनेट होता है, उसकी स्पीड होती है 100 Mbps, और हमारा अगर गीगाबाइट होता है तो उसकी स्पीड होती है 1000 Mbps, राइट। नाउ अब कैलकुलेशन किस हिसाब से होता है, कैलकुलेशन होता है कि जब ये मैट्रिक चेक करता है, ठीक है, बैंडविथ जब चेक होता है तो इट विल बी ऑलवेज डिवाइडेड बाई, मतलब 100 को डिवाइड करते हैं हम लोग। तो इसका अगर हमें बैंडविथ चेक करना है तो इसके लिए हो जाएगा 100/10, ये हो जाएगा 100/100 एंड इट वुड बी 100/1000। सो इट विल बिकम, इसका जो कॉस्टिंग होता है वो 10 होता है, इसका जो कॉस्टिंग होता है वो 1 होता है, इसका जो कॉस्टिंग होता है वो .1 होता है, बट राउंड फिगर में इसको भी हम 1 समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, फास्ट इथरनेट और गीगाबाइट में कंफ्यूजन होता है, राइट। नाउ अब अगर हम देखें तो इथरनेट का तो 10 है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये राउटर कनेक्टेड है, इधर हमारा कुछ नेटवर्क है, फाइन, इधर इधर और यहां पर फाइनली हमारा यहां पर कोई नेटवर्क है, फाइन। सो अगर हम यहां पर फास्ट इथरनेट यूज कर रहे हैं, यहां पर हमारा या फिर इथरनेट है यहाँ पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल इथरनेट है, यहाँ पर फास्ट इथरनेट है, यहाँ पर गीगाबाइट है, यहाँ पर इथरनेट है, यहाँ पर फास्ट इथरनेट, यहाँ पर गीगाबाइट, यहाँ पर इथरनेट, यहाँ पर फास्ट इथरनेट, राइट। सो अब यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये चेक करता है क्या, इथरनेट को 10 Mbps, मतलब इथरनेट का जो है उसका कॉस्टिंग आप 10 समझ लो, 10, एंड यहाँ पर फास्ट इथरनेट 1, गीगाबाइट 1, इथरनेट अगेन 10 हियर, यहाँ पर लिख देता हूँ 10, फास्ट इथरनेट 10, सॉरी 1, 1, गीगाबाइट
1, Ethernet 10 एंड फास्ट Ethernet 1, राइट। अब देखो इधर से कॉस्टिंग क्या पड़ रही है आपकी। अगर आपको सोर्स डेस्टिनेशन यहां से यहां तक कोई पैकेट्स को सेंड करना है तो कौन सा रूट सेलेक्ट करेगा, ये ए रूट हो गया, ये बी रूट हो गया। चेक करते हैं, अगर ए रूट को सिलेक्ट करता है तो 10, 1, 11, 12 एंड 10, 22, राइट। इधर से अगर जाते हैं तो 10, 11, 12 एंड 13, राइट, 13। सो कौन सा रूट सेलेक्ट करेगा, ये बी, क्योंकि इसकी कॉस्टिंग कम है। नाउ अब हम यहां पर कैलकुलेशन क्या हो रहा है, फास्ट इथरनेट एंड गीगाबाइट बोथ को कैलकुलेट कर रही है 1। नाउ हम चाहें तो इसको और भी सिस्टमेटिक ढंग से करके और इसकी स्पीड को और बेहतर करके कैलकुलेशंस को और अच्छा कर सकते हैं। कैसे? बाय डिफॉल्ट ये 100 से डिवाइड करता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट बैंडविड्थ चेक करने के लिए 100 से डिवाइड करता है। अगर हम चाहते हैं कि इसका डिफॉल्ट बैंडविड्थ जो है वो 100 से ना होके कॉस्टिंग रेफरेंस बैंडविड्थ जो है वो 1000 से चेक हो, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू समझ में आएगा कि किसकी स्पीड ज्यादा है और किसका क्या वैल्यू होगा, तब हम और अच्छे से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो एक बार हम वो चीज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको 100 की जगह पे चेंज कर लूं कलर, 1000 से करता, राइट। इसको 100 की जगह पे 1000 से डिवाइड करता और इसको 100 की जगह पे 1000 से करता, तो हमारी वैल्यूज क्या आती, इसकी वैल्यू आ जाती 100, इसकी वैल्यू आ जाती 10 और इसकी वैल्यू आ जाती 1, राइट, 1 आती। अब अगर हम चेक करते हैं तो इथरनेट, इथरनेट का अगर हम 100 करें, फास्ट इथरनेट 10, गीगाबाइट 1, इथरनेट 100, 10, 1, इथरनेट 100 एंड फास्ट इथरनेट 10। तब देखते हैं कि हमारी कॉस्टिंग क्या पड़ती है और बैंडविड्थ क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है। ए के लिए क्या होता है, 100, 10, 110, 11, 211, राइट, 211। इस बी नेटवर्क के लिए क्या होता, 100, 10, 110, 120, 21, 121, करेक्ट। सो अभी भी हमारा ये ज्यादा है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हम फास्ट इथरनेट और गीगाबाइट, फास्ट इथरनेट और गीगाबाइट ये जो दो इंटरफेस में हमारा सेम कैलकुलेशंस हो रहा था बैंडविड्थ के लिए, अब ये और अच्छे से ढंग से सही तरीके से हो पाएगा, राइट। सो उसके लिए भी हमारा कमांड है कि हम जो डिफॉल्ट बैंडविड्थ कैलकुलेशन होता है, रेफरेंस बैंडविड्थ कैलकुलेशन होता है, उसको हम चेंज कैसे करते हैं ताकि हमारा एवरी इंटरफेस पे जो हमारा एक्चुअल जो वैल्यू आना चाहिए वो हमारा हो, उसके हिसाब से चेक करें, तो वो हम करेंगे आगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ ओएसपीएफ के कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज को जान लेते हैं, उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में आएंगे, राइट। नाउ तो सबसे पहले हमारा जो था कि ओएसपीएफ या फिर द लिंक स्टेट राउटिंग अप्रोच जो है वो लिंक स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लिंक हमारा जो कनेक्टेड है उसका क्या स्टेटस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओएसपीएफ जो है इट यूटिलाइज द शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम, एसपीएफ एल्गोरिदम। चलिए मैं लिखता चलता हूं। पहला पॉइंट था हमारा इट यूजेस लिंक स्टेट राउटिंग अप्रोच, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारा इट यूटिलाइज द शॉर्टेस्ट path algorithm that is known as SPF algorithm, right. It uses shortest path
first algorithm. Now it creates an abstraction or absorption of the exact topology to the entire internetworks. ठीक है, या फिर आप इसको ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे फॉर एग्जांपल इस तरह का हमारा कुछ नेटवर्क है, राइट, जो भी हमारा टोपोलॉजी है, फॉर एग्जांपल OSPF हमने सभी पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो ये सभी का एक एडजेंसीज को तैयार करता है, और जब हमारा नेटवर्क काफी बड़ा हो जाता है तो हम यहाँ पर डिफरेंट एरिया में उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो नेटवर्क फंक्शनलिटी हो वो हमारा सही तरीके से काम करे, राइट। राइट, सो मल्टी एरिया जो बात है, मल्टी एरिया OSPF, this is not a part of CCNA. We will like learn regarding that in CCNP, right? बट यहाँ पर समझने वाली बात यहाँ कि अगर बहुत बड़ा एंटरप्राइज नेटवर्क है तो यहाँ पर वो उसको क्या करता है, एरियाज में ब्रेक करके, और बहुत अच्छे ढंग से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। जो भी हमारा जो बॉर्डर राउटर होगा, ठीक है, उसको हम दो एरिया में कनेक्ट करके जो बॉर्डर राउटर होगा उसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में जब हम लोग CCNP में जाएंगे। इन CCNA वी विल लर्न अबाउट सिंगल एरिया OSPF, राइट। नाउ OSPF के 3 वर्जन्स है, ठीक है, OSPF के 3 वर्जन्स है, OSPF वर्जन 1 and OSPF version 2 is for IPv4 and OSPF version 3 is for IPv6, ठीक है। नाउ ये कुछ बेसिक्स थे, आते हैं कुछ और बेसिक्स के ऊपर देख लेते हैं। सबसे पहला OSPF works on LSA. LSA stands for Link State एडवर्टीजमेंट, ठीक है, ये लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट के ऊपर काम करता है। दूसरा OSPF इंफॉर्मेशन saved in link state database LSDB, right। तीसरा है हमारा RID राउटर इंफॉर्मेशन, सॉरी राउटर ID, सॉरी गाइस, नाउ यस, तो RID stands for राउटर आइडेंटिफायर और राउटर ID, राइट। राउटर आइडेंटिफायर, राइट। नाउ अब RID जो है वो किस तरीके से बनता है और RID होता क्या है, इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे हमारा बॉर्डर राउटर है या फिर बैकअप बॉर्डर राउटर है, उसको सेलेक्ट करने में RID का बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स होता है। तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है कि RID होता क्या है, राइट।
और RID बनता है कैसे? तो RID स्टैंड्स फॉर राउटर आइडेंटिफायर। जैसे ही आप OSPF को कॉन्फ़िगर करते हो, जैसे ही आप OSPF कॉन्फ़िगर करते हो, RID जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। ठीक है, सो यहां पर हम लिखते चलें, राइट, RID क्रिएट्स, कौन सा ले रहा है भाई? राइट, RID creates when we configure OSPF. फाइन। नाउ एग्जांपल, जैसे ही हम लोग कमांड डालते हैं OSPF कॉन्फ़िगर करने के लिए, राउटर OSPF, उसके बाद 1 दैट इज प्रोसेस आईडी। जैसे ही हमने ये कमांड डाला वैसे ही RID ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, राइट। अब अगर हम चेक करना चाहें तो जस्ट कम टू द सीनरी हियर। पहले हम EIGRP को यहां से हटा लें, इनेबल शो रन, EIGRP चल रहा है, नो राउटर कॉन्फ़िगरेशन में नो राउटर EIGRP 100, ठीक है, डू शो रन, EIGRP हट गया है, फाइन। इनेबल कॉन्फ़िग टी नो राउटर EIGRP 100, enable config t no router EIGRP 100, फाइन। चलिए अब देखिए यहां पर अगर हम अभी चेक करते हैं, डू शो IP OSPF, नथिंग इज शोइंग देयर क्योंकि हमने OSPF रन नहीं किया है। जैसे ही हम यहां पर OSPF को रन करते हैं, IP सॉरी राउटर OSPF देन प्रोसेस ID 1, जैसे ही हमने डाला, नाउ चेक अगेन डू शो IP OSPF, ये देखिए OSPF 1 ID 4.1, ठीक है। अब जैसे ही हमने OSPF को इनेबल किया, ऑटोमेटिक राउटर आईडी मिलता है। वो राउटर आईडी क्या होता है? इट विल जस्ट लुक लाइक द आईपी एड्रेस, बट मेक श्योर ये कोई आईपी एड्रेस नहीं होता है, ये आईपी एड्रेस की तरह दिखता है, राइट। मतलब लेता आईपी एड्रेस से ही है, बट एग्जैक्टली क्या होता है उस पर हम डिस्कस करते हैं नाउ। जैसे ही हमने ये कमांड डाला, हमें राउटर आईडी मिल गया, इनेबल हो जाता है। सेकेंड थिंग, अगर हम इसकी बात करें तो राउटर आईडी, ओके, इसको पहले हम इस तरीके से लिख लें, राउटर आईडी इज अ 32-bit number and it looks like exactly IPv4 address, right? Now अब राउटर आईडी जो है वो 3 तरीके से हमें मिल सकता है, ठीक है। इसका सीक्वेंस है, द फर्स्ट सीक्वेंस इज, सबसे पहले राउटर आईडी, अगर आपने राउटर आईडी कॉन्फ़िगर किया है, फॉर एग्जांपल विथ कमांड राउटर आईडी, अगर आपने इस कमांड के थ्रू कुछ भी दिया है राउटर आईडी, उसके बाद जो भी आपको
आईडी देना है 1.1.1.1, ओके, इन द फॉर्म ऑफ a.b.c.d। इस फॉर्म में आपने जो भी यहाँ पर राउटर का आईडी दिया है दैट वुड बी द राउटर आईडी। अगर आपने राउटर आईडी नहीं दिया है तो क्या होगा, फर्स्ट पहला इसको चेक करेगा, अगर वो नहीं दिया है तो सेकंड क्या होगा, इट विल चेक द लूपबैक। लूपबैक loopback address with highest आईडी। आपका जो लूपबैक होगा उसका आईडी लेगा। इन केस अगर आपने मल्टीपल लूपबैक्स किए हुए हैं तो जो हाईएस्ट आईडी होगा वो आईडी जो है दैट वुड बी द राउटर आईडी। द थर्ड वन, अगर आपने राउटर आईडी कमांड भी नहीं दिया, लूपबैक भी नहीं अगर दिया है तो थर्ड आपका लेगा हाईएस्ट आईपी ऑफ एनी एक्टिव इंटरफेस। फाइन। तो यहां पर अगर आप चेक करोगे इस राउटर पे तो अभी हमने ना राउटर आईडी दिया था ना लूपबैक बनाया था, दैट इज वाई डू शो आईपी आईएनटी ब्रीफ। यहां पर आपने क्या लिया है 192.168.4.1। तो अगर आप चेक करते हो डिटेल्स तो देखो हमने 3 आईपीस डाले हुए हैं एक्टिव इंटरफेस में, 3 एक्टिव इंटरफेस है जिसमें हमने आईपी डाला हुआ है। हाईएस्ट कौन सा है 4.1, दैट इज व्हाई इट इज टेकिंग 4.1। इन केस अगर हम लूपबैक बना देते हैं, ठीक है, फाइन, चलिए यहां पर हम जाते हैं। अभी यहां पर 4.1 ले रहा था, मैं क्या करता हूं यहां पर एंटी लूपबैक 1 लूपबैक 1, ठीक है, उस पर हमने आईपी एड्रेस डाल दिया 1.1.1.1, ठीक है, सबमिट मास्क। दूसरा एक लूपबैक बनाया 2.2.2.2 और सबमिट, सॉरी पहले लूपबैक बना लिया 2 और उस पर आईपी डाल दिया 2.2.2.2, 2.2.2.2, ठीक है। हमने 2 लूपबैक बनाए, एक पे डाला 1.1.1.1 और दूसरे पे डाला 2.2.2। एक बार चेक कर लेते हैं, डू शो आईपी आईएनटी ब्रीफ। चलिए ये तीनों मेरा पहले से था, मैंने 2 लूपबैक बनाए और दोनों पे आईपी डाल दिया। अब हमारा जो राउटर आईडी होना चाहिए एज पर द रूल्स वो कौन सा होना चाहिए, अगर राउटर आईडी कमांड नहीं है हमारा, ठीक है, अगर हमने ये कमांड्स नहीं डाला हुआ है तो लूपबैक का जो हाईएस्ट आईडी होगा वो लेगा। मतलब अभी हमने 2 लूपबैक बनाए हैं तो हाईएस्ट कौन सा है 2.2.2.2 ये लेना चाहिए, राइट। चेक कर लेते हैं एक बार, डू शो आईपी ओएसपीएफ, नहीं ले रहा है, क्यों, क्योंकि राइट नाउ ओएसपीएफ इज ऑलरेडी एक्टिव। हम एक बार क्या करते हैं इसको, नो राउटर ओएसपीएफ, प्रोसेस आईडी हमने क्या डाला था 1, हमने ऑफ कर दिया और फिर से हमने राउटर ओएसपीएफ 1 को इनेबल किया। अब चेक करते हैं, डू शो आईपी ओएसपीएफ, लुक हियर, हो गया 2.2.2.2, राइट। अब तीसरा था, ये तो हमारा 2 तरीका हो गया, एक अगर आपने लूपबैक नहीं डाला है तो बाय डिफॉल्ट हमारा इंटरफेस से ले रहा था, हमने लूपबैक डाला तो ऑटोमेटिक लूपबैक से लेने लगा। अगर हम अब यहाँ पर राउटर आईडी के थ्रू हम यहाँ पर डालते हैं तो यहाँ पर देखिए राउटर आईडी आप इस फॉर्म में डाल सकते हैं a.b.c.d और जो भी है वो ले लेगा, राइट। सो अगर हम यहाँ पर देखो सबसे अभी लूपबैक हमने डाला था
राउटर आईडी हम डाल देते 3.3.3.3, हमने राउटर आईडी डाल दिया, राइट। अब चेक करते कौन सा लेता है, फिर से हम नो शो आईपी ओएसपीएफ करते हैं, सॉरी नो राउटर ओएसपीएफ 1 एंड देन अगेन इसको रन करते हैं, राउटर ओएसपीएफ 1 चेक करते हैं, डू शो आईपी ओएसपीएफ, लुक हियर, जो राउटर आईडी लिया था वो लिया, राइट। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सॉरी गाइस, राइट। सो ये था हमारा कि हमने अभी देखा है कि राउटर आईडी किस तरीके से जनरेट होता है। सो देयर इज 3 प्रोसेस। अगर आपने राउटर आईडी कमांड डाला है तो दैट डजंट मैटर कि आपका लूपबैक में क्या आईपी है या फिर इंटरफेस में आपने क्या आईपी डाला हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट ये राउटर आईडी कमांड के थ्रू आपने उसको कैटेगराइज किया है तो राउटर आईडी से ही उठाएगा। इफ इन केस अगर आपने राउटर आईडी कमांड के थ्रू राउटर आईडी नहीं डाला है, देन सेकेंडली इट विल गो एंड चेक ऑन लूपबैक एड्रेस, लूपबैक कितने सारे लूपबैक हैं और हाईएस्ट आईपी कौन सा है लूपबैक में, राइट। अगर आपने लूपबैक भी नहीं बनाया है उस राउटर में, देन इट विल गो टू द एक्टिव इंटरफेसेस एंड चेक फॉर आईपी एड्रेसेस असाइंड टू एक्टिव इंटरफेसेस, और उसमें जो भी हमारा हाईएस्ट आईपी एड्रेस होगा एक्टिव इंटरफेस पे, वो ऑटोमेटिकली हमारा राउटर आईडी बन जाएगा, राइट। सो दिस इज राउटर आईडी। नाउ लेट अस कम एंड चेक कि हम सिंटेक्स क्या होता है ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करने का, राइट। चलिए आते इस पे। Command to configure OSPF। सबसे पहले राउटर OSPF, फिर 1 which is process ID. This command will enable the router OSPF, right? Then network. Now अब यहां पर 3 तरीके से हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राइट। एज पर नेटवर्क जो भी हमने स्टैटिक राउटिंग में पढ़ा था, स्टैटिक में हमने पढ़ा था नेटवर्क बेस्ड स्टैटिक राउटिंग, होस्ट बेस्ड स्टैटिक राउटिंग एंड डिफॉल्ट राउटिंग एंड जो हमारा फ्लोटिंग स्टैटिक राउटिंग था। तो ओएसपीएफ में भी हमारा सेम तरीका है, नेटवर्क बेस्ड, होस्ट बेस्ड एंड डिफॉल्ट, ठीक है। नाउ सिंटेक्स क्या होगा, अगर नेटवर्क आपको दिखाना है, फॉर एग्जांपल यहां पर हम लोगों ने राउटर 1 पे 3 नेटवर्क्स चल रहे थे, तो नेटवर्क हमने 192.168.0.0 नेटवर्क आईडी, देन वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.255, देन एरिया जो भी आपको डालना है वो डालोगे, देन एरिया आईडी, right? So this is the syntax for network based. Now और host based हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क फॉर एग्जांपल हमने हमारा सिनेरियो जो है यहाँ पर 3.2 के लिए हम रूट बताने जा रहे हैं, या फिर यहाँ पर हमने एक लूपबैक बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल लूपबैक 1 जिसका आईपी है 10.0.0.1, राइट। सो क्या कर रहे हैं हम 10.0.0.1, राइट। यहां पर हमने क्या डाला था, नेटवर्क आईडी, यहां पर हम क्या डाल रहे हैं, एक होस्ट का आईपी, होस्ट आईपी, राइट। अब यहां पर याद कीजिए जब हम लोग स्टैटिक राउटिंग कर रहे थे, एक इंडिविजुअल होस्ट के लिए हम लोग सबनेट मास्क क्या डाल रहे थे, 255
255 255. It means it is indicating to the particular host, right? लेकिन that was the subnet mask. यहां पर हम लोग को क्या डालना है, वाइल्ड कार्ड मास्क. तो सबनेट मास्क अगर 255 है तो वाइल्ड कार्ड मास्क क्या हो जाएगा, 0.0.0.0, राइट. आपको ये ध्यान में रखना है कि वाइल्ड कार्ड मास्क इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ सबनेट मास्क. सबनेट मास्क में 255 का मतलब होता है, अच्छा वो मैं लिखता हूं आगे, पहले इसको कंप्लीट कर देता हूं. 0.0.0.0 and then area and area ID, right? Now the third one is, और डिफॉल्ट के लिए नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क हो, आई डोंट केयर, मतलब 0.0.0.0 कोई भी नेटवर्क हो, आई डोंट केयर. एंड वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, कोई भी वाइल्ड कार्ड मास्क हो, 255 255 255 255 एंड एरिया आईडी, राइट. फाइन. उम्मीद है कि इन तीनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा वाइल्ड कार्ड मास्क में, तो वो मैं क्लियर कर देता हूं अभी. एक सेकेंड. राइट. फाइन. सबनेट मास्क, वाइल्ड कार्ड मास्क. सबनेट मास्क में 255 255 255 255 का मतलब होता है एग्जैक्टली मैच, राइट. एग्जैक्टली मैच. तो जब सबनेट मास्क मेरा ये है तो वाइल्ड कार्ड मास्क में 0.0.0.0. तो सबनेट मास्क जब हमारा होता है 255 255 255 255 तो वो एग्जैक्टली मैच करता है. तो वाइल्ड कार्ड मास्क में हमारा जब 0.0.0.0 होगा तो वो हमारा एग्जैक्टली इस टाइप को मैच करेगा, जस्ट अपोजिट. सबनेट मास्क में जब हम 0.0.0.0 करते हैं, इट मीन्स आई डोंट केयर. सो जस्ट उसका उल्टा 255 255 255.255, इसका मतलब हो जाता है वाइल्ड कार्ड मास्क में आई डोंट केयर. मतलब आपका कौन सा ऑक्टेट में कौन सा वैल्यू है, आई डोंट केयर, जस्ट गो अवे. जो कि हम लोग डिफॉल्ट राउटिंग में जब हम कर रहे थे, स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग जब कर रहे थे, तो हम लोगों ने क्या डाला था, आईपी रूट 0.0.0.0 एंड 0.0.0.0, राइट. मतलब नेटवर्क हमारा कोई भी हो और सबनेट मास्क हमारा कोई भी हो, आई डोंट केयर, वहां पर हम लोग सबनेट मास्क डाल रहे थे, तो आई डोंट केयर. फाइन. बट यहां पर क्या है, नेटवर्क हमारा कोई भी हो, क्योंकि ये नेटवर्क आईडी है, ये तो उल्टा नहीं होगा. नेटवर्क आईडी हमारा 0.0.0 मतलब कोई भी हो, एंड वाइल्ड कार्ड मास्क आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, कुछ भी हो, दैट डजंट मैटर. तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं, राइट. फाइन. तो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है. चलिए एक एक करके कॉन्फ़िगर करके चेक कर लेते हैं. इनेबल कॉन्फ़िग टी. अच्छा, R1 पे हमारा 3 नेटवर्क्स डायरेक्टली कनेक्टेड है. हेलो ब्रदर रंजीत. बहुत जल्दी आ गए भाई. माइक चेक करो, आवाज नहीं आ रही है. हेलो. हाँ रंजीत बोलो, बहुत जल्दी आ गए. जी सर, आज मतलब कुछ दिक्कत होगी थी इसलिए आज नहीं आ पाया.
कोई नहीं, चलो। या क्लास तो ओवर हो चुकी होगी मेरे हिसाब से। नहीं, ओवर नहीं हुई है भाई अभी, मतलब 70-80% हुआ है। ओएसपीएफ मतलब डायनेमिक राउटिंग कर रहा था। 78। आरआईपी चलो कोई नहीं, एजीआरपी मैं तो कंप्लीट हो गया है, ओएसपीएफ कर रहा हूँ। मेरे भी ऑफिस का टाइम हो गया। मतलब कल से कितने बजे क्लास है? कल मतलब आज जो सेशन है उसी का सेशन कल है इंग्लिश में। कोई दिक्कत नहीं है, और फिर मैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही कर लेता हूँ ना। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल का सेशन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली 12 बजे से, नहीं तो 1 बजे से स्टार्ट होगा। फिर 12 बजे से हो जाए तो अच्छा रहेगा ना, मतलब 3 बजे मुझे ऑफिस जाना होता है ना। ओ अच्छा। चलिए। ठीक है, मैं देखता हूँ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और सर जो मेरा पुराना है मुझे तो बिल्कुल शुरुआत से करना है ना, अब दोबारा से। हाँ, तो मैं सारे का लिंक भेज दूंगा तुम्हें। ओके, चलिए एक एक करके मतलब वीडियो भेज दीजिएगा। ठीक ठीक ठीक, आप ओके। फ्री हो गए तो? नहीं मतलब अब तो मैं आप ऑफिस के लिए जाऊंगा, बस यही बताने के लिए मैंने ऑन नहीं नहीं, आया था। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे तुम्हारे, इश्यूज जो हाँ भी चल रहे थे। हाँ, अभी अभी अब तो थोड़ा ठीक है। इसलिए हम्म, फिर क्लास मैंने दोबारा से ज्वाइन करने का सोचा है। और सैलरी मुझे मतलब 10 को मिल जाएगी, तो मैं 10 को आपको पेड कर दूंगा ठीक ठीक जब ठीक, मुझे उसकी करना कोई होगा, ठीक है। दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बोला था कि मतलब क्या रूम वूम खोज रहे थे, रूम देख लिए? हाँ वो देख लिया मैंने चलो ठीक है, हम पर्सनली बात करते हैं इस मैटर अपना। पे बाद में, ठीक है। चलो ठीक है, बाय। ठीक ठीक है सर, ओके बाय। फाइन। सो हम लोग यहाँ पर थे कि हम्म ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कर रहे थे। तो सबसे पहले हम नेटवर्क बेस्ड और सभी कुछ को हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है, ताकि हम चेक कर पाए। नाउ सबसे पहले नेटवर्क बेस्ड देख लेते हैं। राउटर ओएसपीएफ 1 नेटवर्क नेटवर्क। अब 0, 1 एंड 4 इज डायरेक्टली कनेक्टेड। 2 और 3 के बारे में हमें बताना है। सो 192.168.2.0 वाइल्डकार्ड मास्क 0.0.0.255 एंड एरिया। यहाँ पर आप एरिया मल्टीपल्स दे सकते हो, राइट। तो हम यहाँ पर एरिया 1 दे रहे, सिंगल एरिया में हमें अभी फिलहाल के लिए करना है, तो एरिया 1 हमने दे दिया। नाउ या फिर एरिया 100 दे देते हैं, करेक्ट। दूसरा नेटवर्क हम दे देते हैं, सॉरी 2 क्यों डाल दिया मैंने, 2 तो होगा नहीं, 0, 1 जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो डालना है हमें। तो 0, 1 एंड 4, ये 3 नेटवर्क हमने डायरेक्टली डाल दिया, राइट। आते हैं दूसरे राउटर पे, इनेबल कॉन्फ़िग टी राउटर ओएसपीएफ 1 नेटवर्क 192.168.1.0 एरिया 100, राइट। और 1 के साथ 2 कनेक्टेड है यहाँ पे, 2 डन। अब यहाँ पर 2, 3 एंड 4 इनेबल कॉन्फ़िग टी राउटर ओएसपीएफ 1 network 192.168.2.0 area 100, 2, 3 and 4, done, fine। ओके, चेक कर लेते एक बार। 200 IP राउट, लुक हियर। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमें OSPF के थ्रू 1, 2 और 3, ठीक है। अच्छा 4.0 तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, नो नीड टू वरी अबाउट दैट।
दो नेटवर्क्स का इंफॉर्मेशन मिल रहा है 2 एंड 3 का। अब 2 एंड 3 पे जाने के लिए आप जब चेक करोगे तो 2 पे जाने के लिए जो हमारा ले रहा है वो ये ले रहा है, राइट, 1.2 के थ्रू, और 3 पे जाने के लिए 4.2 सीरियल इंटरफेस के थ्रू यहां से, राइट। नाउ एक मिनट, उस समय गीगाबाइट से इंफॉर्मेशन नहीं आया था, इसलिए 4.2 सीरियल ले रहा था। आइडियली जो कि लिंक स्टेट है, तो जो भी कॉस्टिंग हमारा शॉर्टेस्ट पास्ट होगा वो हमने अभी कैलकुलेशन किया था कि सीरियल इथरनेट में थोड़ा सा ज़्यादा होता है और गीगाबाइट में हमारा जो बैंडविड्थ होता है वो ज़्यादा होता है, तो कॉस्टिंग कम होता है। तो अब देखो, फर्स्ट टाइम जब हमने चेक किया उस समय एडवर्टीजमेंट नहीं मिला था, जिसकी वजह से वो सीरियल ये चूज कर रहा था 3.0 के लिए। नाउ अब जैसे ही उसको अपडेट्स मिला, अगेन इट इज चेंज टू गीगाबाइट, राइट। दोनों के लिए यही है, होप काउंट पे वो डिफाइन नहीं करेगा, वो डिफाइन करेगा किसके ऊपर, लिंक स्टेट के ऊपर, राइट। सो हमें दोनों इंफॉर्मेशन मिले। एक बार हम कम्युनिकेशन चेक कर लें, 3.2 कम्युनिकेशन परफेक्टली हो रहा है, राइट। सो ये था हमारा किसके थ्रू, हमारा लिंक स्टेट के थ्रू, राइट, सॉरी नेटवर्क बेस्ड ओएसपीएफ। नाउ अब यहां पर हमने एक लूप बैक बनाया हुआ है और उस लूप बैक का हमने नेटवर्क डाला है 10.0.0.1, राइट। हम अब होस्ट बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जो हमने यहां पर किया है ये सेकेंड वाला होस्ट बेस्ड, राइट। तो अब हम उस पर्टिकुलर आईपी के लिए हम जो वाइल्ड कार्ड मास्क यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, एग्जैक्टली 0.0.0.0 मींस ये एग्जैक्टली मैच करेगा उस पर्टिकुलर आईपी को। तो हमने आईपी यहां पर क्या डाला हुआ है, 10.0.0.1, राइट। चलिए देते हैं नेटवर्क 10.0.0.1। अच्छा, पहले हम चेक कर लेते हैं कि वो उससे कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि उसका इन्फॉर्मेशन किसी के पास है नहीं। तो अगर हम पिंग करते हैं, पिंग 10.0.0.1, तो अभी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है क्योंकि राउटर के पास उसका इन्फॉर्मेशन नहीं है, दैट इज व्हाई इट्स गिविंग द एरर मैसेज डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। तो हम एक बार उसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो नेटवर्क 10.0.0.1 के लिए, अच्छा वो तो इससे कनेक्टेड नहीं है, जिस राउटर से कनेक्टेड है उस पे देना होगा, इस पे कनेक्टेड है तो हम यहाँ पर देते हैं राउटर, सॉरी ओएसपीएफ में तो है ही, नेटवर्क 10.0.0.1, देन वाइल्डकार्ड मास्क 0.0.0.0 एग्जैक्टली मैच, राइट, एंड एरिया 100 हो गया। चेक करते हैं यहाँ पर उसका इंफॉर्मेशन अभी आया कि नहीं, अभी तक तो नहीं आया है। ओएसपीएफ आ गया, राइट। सो 10.0.0.1 का इंफॉर्मेशन आ गया है 110 ओएसपीएफ वाया 1.2, वाया 1.2 इस रूट से जाएगा, राइट। नाउ अब कम्युनिकेशन चेक करते हैं, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी हमने दो लूप बैक बनाए थे, राइट, दो लूप बैक बनाए थे 1.1.1.1, 2.2.2.2। इनके लिए अब हम डिफॉल्ट करेंगे, डिफॉल्ट, ठीक है, जिसका इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है उसका हम डिफॉल्ट करेंगे, राइट। सो अब इसमें है फाइन नेटवर्क 0.0.0.0 एनी नेटवर्क फॉर वाइल्ड कार्ड मास्क 255.255.255.0। अच्छा पहले हम चेक कर लेते हैं पिंग करके कि हो रहा है कि नहीं। तो 1.1 सॉरी 1.1.1.1 एंड 2.2. इस पीसी से जाते हैं, पिंग 1.1.1.1 नहीं हो रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। चलिए चेक करते हैं। अच्छा इस पे अभी क्या राउटिंग इन्फॉर्मेशन आ रहा है देख लेते हैं, डू शो आईपी राउट। ये देखिए ओएसपीएफ के थ्रू सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, 0.0 एंड 1.0 का, राइट, मतलब 0.0 एंड 1.0 का इन्फॉर्मेशन आ रहा है, बाकी ये तीनों तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब यहाँ पर हम, जो कि इसके आगे
कुछ नेटवर्क्स हैं जो कि हमने लूप बैक मान लिया है 1.1.1.1 एंड 2.2.2.2। तो हम यहाँ पर डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं, डिफॉल्ट ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन। तो कोई भी नेटवर्क हो, कोई भी वाइल्ड कार्ड मास्क हो, एनी नेटवर्क वाइल्ड कार्ड मास्क एनी का हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या होगा 255। यहां पर आप देखो एनी आई डोंट केयर 255 वाइल्ड कार्ड मास्क, राइट। सो हमने एनी डाल दिया और एरिया 0, डन। चेक कर लेते हैं इस राउटर के पास कुछ, चलिए एक मैसेज आया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं कि भाई, चलिए एक मैसेज यहाँ पर आया, क्या आया वो देख लेते हैं। डू शो आईपी रूट, फाइन, लुक हियर, ये देखिए 1.1.1 का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ठीक है। रिसिप्ट इनवैलिड पैकेट्स मिसमैच एरिया आईडी, अच्छा एरिया आईडी हमने क्या 0 डाल दिया है क्या, ओके फाइन, इसीलिए मिसमैच हो रहा है। कंट्रोल ए, नो, एरिया हमारा 100 है, 100, फाइन, ठीक है। मिसमैच एरिया आईडी हो रहा था, चलिए अब हो गया होगा, चेक कर लेते हैं। डू शो आईपी रूट, फाइन, देखिए 0 1.1.1.1 का इंफॉर्मेशन आ रहा है, राइट। एक बार और चेक कर लेते हैं, यस 2.2 का भी इंफॉर्मेशन आ गया है। मतलब हमने जो भी डाला था वो ऑटोमेटिकली हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रहा है, हमने डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर किया था, ऑटोमेटिक वो ब्रॉडकास्ट करके सारा इंफॉर्मेशन वो शेयर कर दे रहा है, राइट। तो अब अगर हम यहाँ से 1.1 या फिर 2.2 पे पिंग करते हैं तो हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जा रहा है, राइट। सो दिस इज डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते, कुछ चीजें हैं यहाँ पर चेक करने वाली, ठीक है। डेजिग्नेटेड राउटर, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। डेजिग्नेटेड हम लोगों ने पढ़ा था, डेजिग्नेटेड का मतलब क्या होता है, डेजिग्नेटेड का मतलब क्या होता है, असाइंड, चूजन, राइट। सो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, डू शो आईपी ओएसपीएफ। अभी देखिए यहाँ पर ये हम लोगों ने चेक कर ही लिया था, इंट शो आईपी प्रोटोकॉल्स। शो आईपी ओएसपीएफ एंटी ब्रीफ, शो आईपी ओएसपीएफ एंटी बीआरआई, शो आईपी ओएसपीएफ एंटी, हम्म,
यहाँ पर एक कमांड शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ नहीं ले रहा है. लेट मी चेक कि वो GNS3 में ले रहा है या नहीं. जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स. फाइन. इन तीनों को हमने स्टार्ट कर दिया है. फाइन. enable show IP OSPF INT brief. राइट. सो ये कमांड जो है वो हमारा पैकेट ट्रेसर में सपोर्ट नहीं कर रहा है. लेट अस चेक. शो IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ. नहीं, ये ले नहीं रहा. राइट. सो दिस कमांड इज वेरी यूजफुल कमांड. यहाँ से आप चेक कर पाओगे कि आपका डेजिग्नेटर राउटर कौन सा है या फिर बैकअप डेजिग्नेटर राउटर कौन सा है. सो एज दैट इज नॉट सपोर्टेड इन पैकेट ट्रेसर, we will try to check here. One second. पहले हम लोग कमांड लिख लें. ओके फाइन. सो नाउ